नमस्कार मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। ज्योग्राफी का ये थर्ड लेक्चर अभी जो चल रहा है सुपर टेट को लेके, जूनियर सुपर टेट को लेके, जीआईसी को लेके या पीसीएस आरओ को लेके, उसका थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग ये पूरी 75 क्वेश्चन के पीडीएफ को पूरा करने जा रहे हैं। आज 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके थे, तीसरा ये लेक्चर है जिसमें हम लोग आगे चलेंगे और अंत तक आज इस पीडीएफ को फिनिश करेंगे और चीज़ों को लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। तो जहाँ से चीज़ों को छोड़ा था वहीं से हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा या वीडियो देखने के बाद कर दीजिएगा। 52nd क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या बोलता है, मुंबई की एक मीठी रिवर है ना, मीठी रिवर काफ़ी पॉल्यूटेड भी है, वो किस झील से निकलती है, मतलब उसका उद्गम कहाँ पे है, ये पूछा गया है। यहाँ पे दिया हुआ तुलसी लेक, ये बिहार लिखा है, बेसिकली ये विहार होगा, विहार लेक, पोवई झील या कोई नहीं, आंसर होगा विहार लेक। ठीक, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कई बार जो बड़े महानगरों की जो झीलें होती हैं, नदियाँ होती हैं, पॉल्यूशन के कारण कई बार चर्चा में रहती हैं, तो उस पर क्वेश्चन कई बार हम लोग को पेपर में देखने को आजकल मिल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेयर है, इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है। हम ऐसे क्वेश्चन में अब लास्ट में से राउंड जरूर कर लेना कि क्या एक्चुअली पूछा इन लोगों ने, गलत पूछा इन्होंने। ठीक है, अब ये हम देखेंगे तो लगेगा कि नदियों के किनारे शहरों की बात हो रही है। अहमदाबाद शहर साबरमती किनारे है, करेक्ट है ये। लखनऊ शहर गोमती किनारे, बिल्कुल सही बात है। गोमती नदी गंगा में ही आके मिलती है अल्टीमेटली, मेरे गांव से जस्ट कुछ किलोमीटर की दूरी पे। भुवनेश्वर जो नगर है या जो शहर है वो महानदी पर है। जी नहीं, महानदी पे स्थित नहीं है, ये महानदी के पश्चिम में स्थित है। ये तो बंगाली खाड़ी में की गिरती है। खैर, उज्जैन शहर शिप्रा रिवर पे, शिप्रा भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आता है। पूरे उज्जैन को शिप्रा रिवर जो है वो सर्कुलर पाथ पे घूम के रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो तीनों सही हैं, बस सी ऑप्शन गलत है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 54th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जलप्रपात, लोकेशन दिखाइए, कौन सा जलप्रपात और नदी का पेयर है वो सही सुमेलित नहीं है। हुंडरू स्वर्णरेखा, ये हुंडरू जो जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पे, जोन्हा राहु, दसोंग कांची, लोध बराकर, ये गलत है। ये आपका झारखंड में लातेहार के पास ये आपको ये लोध जो जलप्रपात मिलेगा। भारत में 21वां सबसे बड़ा जलप्रपात है ये पेयर हमारा जो है हमारा गलत दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे तो यहाँ लैगून झीलों की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो देख लो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। लैगून झील बेसिकली खारे पानी की जो समुद्र से पतला एरिया कट जाता है और वहाँ छिछला सा एरिया होता है, वहाँ पे जल पहुँच जाता है और वो खारा जल पूरा ही डेवलप हो जाता है, उसको लैगून झील बोला जाता है। कई बार लैगून झील को लेकर क्वेश्चन पेपर में आता है। तो इसमें बताया कौन सी झील लैगून झील नहीं है। अष्टमुडी झील ये केरल में है, ये लैगून झील है। चिल्का तो आपको पता है सबसे बड़ी लैगून झील है इंडिया की, उड़ीसा में है ना। INS चिल्का के नाम से हमारा युद्ध पोत भी है, एक पोत भी है, ट्रेनिंग पोत है, वहाँ इंडियन नेवी की ट्रेनिंग भी होती है, INS चिल्का है ना, तो उड़ीसा में है ये भी लैगून है। पेरियार झील ये नहीं है। पुलिकट झील ये आंध्रा में है। ठीक है, ये दूसरी सेकंड सबसे बड़ी लैगून झील है इंडिया की, तो ये भी करेक्ट हो, ये भी मतलब सही है। तो पेरियार झील हमारी लैगून झील नहीं है, बाकी सारी हमारी लैगून झील है। ठीक, तो ये केरला, उड़ीसा, केरला और आंध्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, चिल्का लेक कहाँ पे है, बता दिया अभी डिस्कस हम कर रहे थे, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में देखो तट कौन सा आएगा, मैंने बताया था पूर्वी हिस्से का जो दक्षिणी भाग है वो कोरोमंडल तट, और इसके ऊपर का हिस्सा सरकार तट या उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट। ये इधर मालाबार और इधर कोंकण वेस्टर्न में, डन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉर्दर्न सरकार कोस्ट जो इलाका है, वहां पे चिल्का झील आपको मिलेगी। ठीक है, PDF टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दी जाएगी, देख लीजिएगा फटाफट। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ऐप को अगर इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप पे डेली क्विज स्टार्ट हो गई, डेली कम से कम 5 से 6 क्विज अपलोड हो रही है। यूपी PCS आरओ की भी क्विज अपलोड हुई है, जूनियर सुपर टेट GIC की तो बहुत सारी क्विजेज हैं। नेक्स्ट, बर्फ से ढकी हुई एक झील है घेपन, ये कहाँ पे स्थित है। घेपन एक लेक है, ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, हिमाचल में, सिक्किम में या JNK में, जम्मू कश्मीर में। आंसर होगा हिमाचल, लाहौल स्पीति है ना एरिया, वहाँ पे है ये।
घेपन लेक मेनली बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कयाल। कयाल किसको बोलते हैं? आपके आगे ऑप्शन है, देख लीजिए। बोला कि तराई मैदान की कयाल बोलते हैं, गंगा का जो डेल्टा है उसको कयाल बोलते हैं, दक्कन भारत के जो पठार है उसकी रेगड़ मिट्टी को कयाल बोलते हैं, केरल की जो लैगून झीलें हैं उसको कयाल बोलते हैं। हाँ जी, केरल की जो लैगून झीलें हैं उसको कयाल बोलते हैं। तो जैसे देखा अष्टमुदी है ना, ये आपकी कयाल झील कहलाएगी, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा मानसून की अरब सागर की शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता? मतलब अरब सागर से कौन सा मानसून निकलता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, है ना। ये यहाँ से इस प्रकार से मानसून जो पूरे भारत में जाता है ना, दो हिस्सों में बट के। तो इस मानसून से, इसको दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं, ठीक है। 80% वर्षा भारत में इसी मानसून से हमको मिलती है। तो इसमें बोला कौन सा एरिया प्रभावित, मतलब इस मानसून से कहाँ बारिश नहीं होती है? वेस्टर्न घाट तो ये रहा, यहाँ तो बारिश होती है भाई। दक्कन के पठार में भी होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है, छत्तीसगढ़ के बेसिन में नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। तो डी ऑप्शन छांट लो इसमें, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन हमारे आगे है। निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? अरुणाचल, सिक्किम, केरल, JNK। देखो यहाँ भी मानसून हिट करता सबसे पहले केरला में, इधर भी। वहाँ सिक्किम के पास पहाड़ी भौगोलिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ वायुमंडल में जो बादल होते हैं ट्रैप होते हैं, तो सिक्किम में सर्वाधिक होगी। अगर मेघालय होता तो मेघालय लिखते, ठीक है। मेघालय नहीं है तो हम सिक्किम लिखेंगे, डन। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं अरुणाचल को लेके, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? वाटर मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहा है कि भारत में कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत सबसे, हाँ, कि भारत में वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा माना जा सकता है? इंडिया में अगर वाटर जल का संचय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज भारत में पानी को लेके बहुत समस्याएं, जैसे थार का इलाका आप देख लीजिए, तो वर्षा जल पे हम काफ़ी निर्भर होते हैं। तो कैसे उसका हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं? पहला, शौचालय व्यवस्था बना के। बी, अपशिष्ट जल का उपचार करके, मतलब जो वेस्ट में होता है ना, वाटर वेस्ट होता है, उसको सही से ठीक करके वर्षा के जल का संचयन करके। बेस्ट आंसर हमेशा यही होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सी ऑप्शन, सी, ठीक। नेक्स्ट, सर्दियों में वर्षा कहाँ होती है या किस कारण से होती है? खूब क्वेश्चन आते हैं इसमें। नॉर्दर्न प्लेन्स पे। आपको पता है कि उत्तर भारत में सर्दियों में बारिश होती है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, दिल्ली में भी होती है। क्यों होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं इसको, पश्चिमी विक्षोभ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि भूमध्य सागर में जो एक फिनोमिना डेवलप होता है, जिसकी वजह से यहाँ तक बारिश होती है। कभी कभी अगर ये विक्षोभ बहुत मजबूत होता है तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी पहुँच जाता है कभी कभी, ठीक है। तो उत्तर भारत में तो इसकी वजह से होती है। दक्षिण भारत में लौटते हुए मानसून की वजह से, रिट्रीटिंग मानसून की वजह से तमिलनाडु में वर्षा होती है, ठीक है, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। वो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, ठीक है ना, 20% नॉर्थ ईस्ट मानसून का कंट्रीब्यूट करता है हमको। तो उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2004 में सुनामी आई थी भारत में, अंडमान निकोबार का बहुत सारा हिस्सा प्रभावित हुआ था, है ना। तब बोल रहा है कि इसमें, इस सुनामी में कौन सा तट को, किस कोस्ट को सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ? मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल, नॉर्थ सरकार कोस्ट, ये हिस्सा। सुनामी इधर आई थी, कोरोमंडल को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी, सी ऑप्शन। कोरोमंडल जो तट था उसको सर्वाधिक समस्या का सामना करना पड़ा था, बिकॉज अंडमान निकोबार में ही ज़्यादा चीज़ें डैमेज हुई थी, फिर यहाँ से इधर ही टक्कर पड़ी थी, कोरोमंडल तट से टकराया था भारत में। नेक्स्ट अगर देखें, अब मौसम विभाग की बात हो रही है। भारत का मौसम विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? HQ 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था, वो है नई दिल्ली में। भारत का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना, कहाँ है? दिल्ली में। नागपुर लिखा हुआ है, नागपुर में है नीरी, बहुत फेमस है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पर्यावरण को लेके एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो नीरी, बहुत फेमस है, ठीक है। जोधपुर में क्या है? काजरी। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट,
केंद्रीय शुष्क, है ना, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, एरिड, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जो रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये काजरी है। पुणे में क्या है? पुणे में भूविज्ञान, भारत का भूविज्ञान संस्थान है, ठीक है। डन, चारों को याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, निम्न मिट्टियों में से कौन सी मिट्टी में, अच्छा, निम्न मिट्टी में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण बनी है? मतलब किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के इरोजन की वजह से उस मिट्टी का निर्माण हुआ है? ऑप्शन है एल्यूवियल सॉइल जलोढ़क, लैटराइट, रेड या रेगोर मिट्टी, इसको ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं या काली मिट्टी भी बोलते हैं, जो कि पाई जाती है गुजरात, राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी में। तो आंसर होगा रेगर मिट्टी, ठीक, काली मिट्टी। कॉटन के लिए बेस्ट होती है, पेपर में आता है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़क। जलोढ़क में भी सबसे उपजाऊ खादर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटराइट मिट्टी के बारे में पूछ रहा है, क्या बातें सही हैं? लैटराइट मिट्टी आप लोगों ने देखा ना, जो डली सी ईंट होती है लाल रंग की, जो ईंट की तरह जो मिट्टी होती है वो होती है, खासतौर से दक्षिण भारत में पाई जाती है, तमिलनाडु वगैरह में काफ़ी बड़ी बहुतायत में मिलती है। ये साधारण लाल रंग की होती है, करेक्ट है। इसमें नाइट्रोजन और पोटास समृद्ध होता है, समृद्ध तो नहीं, बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, ये ज़्यादा मात्रा में आयरन ऑक्साइड होता है, फिर मैंगनीज भी होता है, आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन पोटास मेजॉरिटी में नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इनका एरिया राजस्थान उत्तर प्रदेश जी नहीं, ये तो प्लेन्स एरिया है, तो ज़्यादातर खादर और बांगर मिट्टियाँ मिलेंगी। इन मिट्टियों में टायोफिया और काजू की उपज अच्छी होती है, बिल्कुल सही बात, काजू दक्षिण भारत में खूब होता भी है, तो फोर्थ भी सही है, तो पहला और चौथा सही है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? पता है आप लोगों को? जलोढ़ मृदा, और इसमें भी खादर और बांगर। खादर मिट्टी कौन सी होती है? जो लेटेस्ट नई मिट्टी होती है, जो लगातार अपडेट हो रही है। नदियाँ बहा के लाती है ना, एल्यूवियल सॉइल खासतौर से नदियों के बहाव से बनती है, सिल्ट से और साथ से। तो जो नदी जस्ट किनारे, ऐसे मान लो ये नदी बह रही है, अपने साथ मिट्टी लाई और किनारों पे डिपॉजिट किया, किनारों पे डिपॉजिट कर दिया, ये हो गई जलोढ़क, है ना। कुछ टाइम बाद मिट्टी और लाई तो ये मिट्टी खिसक के पीछे चली गई, जो आगे की ओर मिट्टी चली गई उसे बोलते हैं बांगर मिट्टी, किनारे वाली जलोढ़क, सॉरी खादर मिट्टी। तो खादर ज़्यादा उपजाऊ होती है। नेक्स्ट, भारतीय मृदाओं में, भारत के सॉइल्स में सबसे कम माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा पाया जाता है? सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, तांबे की, लोहे की, मैंगनीज की, जस्ते की। ये तो खूब होता है, जस्ता मतलब जिंक सबसे कम है, जिंक जो है वो सबसे कम मिलता है हमारी भूमियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है? सबसे बारीक कण इनमें से कौन सा है? मृत्तिका, गाद, महीन बालू या नानादीज? तो आंसर होगा मृत्तिका, मिट्टी का जो कण है मृत्तिका, ए। 70वां क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए बहुत फेमस है? देखिए, चाय बागान कहाँ? पहाड़ी इलाकों में, ऐसे जगह चाय बागान चाय की फसल होती है जहाँ पे पानी की निकासी बहुत अच्छी है और एसिडिक भूमि हो, अम्लीय, ए, एसिडिक सॉइल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, खास तौर से असम के रीजन में, तमिलनाडु में बहुत बड़े पैमाने पे हमारे ये टी प्लांटेशन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो वृक्ष मृदा क्षरण मतलब सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है? खूब क्वेश्चन आता है ये भाई, फॉरेस्ट्रेशन करके बात खत्म, इजी सा क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट है, बिकॉज पेड़ को पकड़ के पेड़ ही मिट्टी को पकड़ के रखता है, सिंपल सी बात है ना। 72वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इतने कम समय में बहुत कम लोग कराते हैं इतने सारे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक रूप से है पाया जाता है? इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया में कौन सा फॉरेस्ट है? पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, पर्वतीय लग गया, भूल जाओ इसको, आर्द्र शीतोष्ण वन कम है ये। उपोष्ण शुष्क सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार। अब बताइए जल्दी से। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, सी ऑप्शन जो सबसे रैंक 1 है। आर्द्र सदाबहार वन ये रैंक 2 है, इसको ध्यान आपको देना है, ए, ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन, सी है ना। ये जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड जो फॉरेस्ट वन है ये, ठीक है। तो पर्णपाती वन पहले नंबर पे, सदाबहार वन दूसरे नंबर पे, आर्द्र वाले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? सिनकोना वृक्ष खास तौर से आर्द्र भूमियों पे उगता है, आर्द्र क्षेत्रों में उगता है, तो छत्तीसगढ़ में नहीं होगा ये,
छत्तीसगढ़ में इतनी वर्षा नहीं होती है, तो सी ऑप्शन। बाकी जगह होगा, देखो बाकी जगह देखो, सब जगह बारिश दिख रही है आपको, बंगाल में, केरल में, असम में, यहाँ बारिश इतनी नहीं है। सिंपल सा आंसर। इसमें से अगर ऑड वन आउट छाटोगे तो यही छत्तीसगढ़ी दिखेगा आपको। जंगल की आग किस पौधे को बोला जाता है? जंगल की आग, वो देखने में लगता है जैसे आग लगी हुई है। पलाश का पौधा, पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसको जंगल की आग के रूप में जाना जाता है, इसके कलर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट ऑड वन आउट, इसमें से गलत मैच को छांटना है। सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? ए सुंदरवन से वेस्ट बंगाल, सुंदरवन में वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में ही सुंदरवन डेल्टा है, सुंदर नेशनल पार्क है, मैंग्रोव वनस्पति है। भितरकनिका भी मैंग्रोव वनस्पति है और ये उड़ीसा में है, बिल्कुल सही बात। पिचवरम भी मैंग्रोव वनस्पति है और ये तमिलनाडु में है। वेमनाद ये झील है और ये केरल में है। ठीक है, खत्म। ठीक है, तो ये 75 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए। ये पीडीएफ आपको लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप और ऐप पे, दोनों जगह रहेगी, जहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, जम के पढ़िए। 3 लेक्चर में ज़बरदस्त 75 क्वेश्चन की हैं। आगे अब ज्योग्राफी के और लेक्चर्स भी आएंगे, साथ में साइंस के और लेक्चर आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।